कहानी की शुरुआत में एक बुलेट ट्रेन को दिखाया जाता है जो हवा की रफ्तार से मिशिगन से इलिनॉइस जा रही होती है। इसके बाद ट्रेन के अंदर सीटाडेल के दो सबसे काबिल एजेंट को दिखाया जाता है। इनमें से एक का नाम नादिया सिंह होता है, दूसरे का नाम मिशन केन होता है और ये इस वक्त मिशन पे होते हैं और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इनकी बातों से साफ पता लगता है कि इससे पहले भी ये लोग कई सारे मिशन को अंजाम दे चुके हैं, पर ये मिशन बहुत ही खास होने वाला होता है। और इन दोनों के गर्दन में एक चिप लगाई गई होती है जिसके माध्यम से बर्नार्ड नाम का एजेंट इनसे बराबर कनेक्ट रहता है और वो ट्रेन के सीसीटीवी कैमरे को हैक करके इन दोनों पे नजर रख रहा था। जिसके बाद नादिया मिशन केन से कहती है कि इस मिशन की इंचार्ज मैं हूँ तो तुम मुझे कवर देना और मैं जाकर ग्रेकोर से वो सूटकेस हासिल करूंगी जिसमें वो यूरेनियम लेकर जा रहा है। इसके बाद नादिया वहां से ग्रेकोर के पास जाती है ताकि उससे वो यूरेनियम से भरा सूटकेस हासिल कर सके। तभी उसका पीछा ग्रेकोर का आदमी करने लगता है। अब उसके पीछे केन भी होता है। केन और उसके में फाइट होना शुरू हो जाता है। केन उसको बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी करके ट्रेन के बाहर फेंक देता है जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर नादिया ग्रेकोर के पास पहुंच के उसे गन पॉइंट पे लेके वो सूटकेस मांगती है और वो उस सूटकेस को टेबल पे रखने के बाद तब वो बताता है कि ये तो एक ट्रैप था तुम दोनों को यहाँ पे बुलाने के लिए। साथ ही वो नादिया को एक फुटेज भी दिखाता है और उस वीडियो फुटेज में उसके आदमी काफी सारे लोगों को मार रहे होते हैं। दरअसल वो जिनको मार रहे थे वो सारे लोग सीटाडेल के ही जासूस होते हैं। साथ ही बताता है कि हमने इतने सालों में काफी सारे सीटाडेल के जासूसों को ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया है और अब मरने की बारी तुम्हारी है नादिया सिंह। जैसे ही उसका आदमी नादिया को शूट करने ही वाला होता है तभी वहाँ पे केन आ जाता है। अब यहाँ पे फायरिंग होना शुरू हो जाता है। उस फायरिंग में नादिया ग्रेकोर को शूट कर देती है जिससे कि वो घायल हो जाता है और वो तुरंत ही वहाँ पे एक बम ब्लास्ट कर देता है जिससे कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। और कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि केन एक हॉस्पिटल में भर्ती है। वहाँ पे उससे डॉक्टर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और केन को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इससे पता चलता है कि केन की अब याददाश्त जा चुकी है। फिर उसके बाद डॉक्टर पूछता है कि तुम कायल कोलोराय नाम के आदमी को जानते हो, जिस पर वो बोलता है कि नहीं। तब डॉक्टर बताता है कि ये तुम्हारा ही नाम है और उसको डॉक्टर आईडी कार्ड देके बोलता है कि तुम हमें नदी के किनारे मिले थे, उस ट्रेन हादसे में तुम्हारी जान बच गई थी। और 8 साल बाद दिखाया जाता है कि अब कायल की ओरिगोन में एक फैमिली है जिसके साथ वो बहुत ही खुश रहता है। तभी टीवी पर न्यूज आ रही होती है जिसमें दिखाया जाता है कि लॉस एंजलिस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसे देखकर कायल को अब विजन्स आना शुरू हो जाता है। इसके बाद कायल एक थेरेपिस्ट के पास जाके बोलता है कि मुझे कुछ दिनों से एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है जो मेरे साथ उस ट्रेन एक्सीडेंट में थी। अगर मैं ये पता लगा लूं कि वो कौन है तो मैं अपने बारे में भी पता लगा लूंगा कि मैं कौन हूँ और मेरा वजूद क्या है। फिर वर्जीनिया में यूएस के एम्बेसडर डालिया को दिखाया जाता है। इनके बुलाने पर यूएस के सीआई सेक्रेटरी मिलने के लिए इनसे आए होते हैं जिनका नाम हैरोल्ड होता है। डालिया उनसे पूछती है कि 8 साल पहले जब सीटाडेल एजेंसी खत्म हुआ तो उन्होंने अपने सीक्रेट किसी सूटकेस में डाल के कहीं छिपा दिया है और कहते हैं कि मुझे पता चला है कि आपके सीआईए डिपार्टमेंट को उनके लोकेशन के बारे में पता चला है जहां पे सीटाडेल का एक्स केस रखा हुआ है। मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपने मना किया तो फिर आप समझ सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। डालिया को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो अपने एजेंट आंद्रेस को कॉल करके कहती है कि उन्होंने सीटाडेल का एक्स केस ढूंढ लिया है, उसे सीआईए के ब्लैक साइड में रखा है मायामी के शिपिंग यार्ड में। क्या तुम दोनों उसे वहां से निकाल पाओगे? और साथ ही हमें पता लगता है कि डालिया किसी और के लिए काम करती है। अब आंद्रे अपनी टीम को लेकर मायामी शिपिंग यार्ड क्यों निकल पड़ता है ताकि वो उस केस को जल्द से जल्द अपने कस्टडी में ले सके। इसके बाद चिकागो में बर्नार्ड को दिखाया जाता है। वो सीटाडेल का आखिरी एजेंट बचा होता है अब, और वह मेंडिकोर के 3 एजेंट को पकड़ के उनसे पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो छुपा हुआ एजेंट कौन है जिसने सीटाडेल के सारे एजेंटों को मरवा दिया। और इन तीनों से कोई इन्फॉर्मेशन न मिलने पर बर्नार्ड उन तीनों को उसी जगह पर मार देता है। तभी बर्नार्ड के डिवाइस पे इन्फॉर्मेशन आता है कि मिशन केन अभी जिंदा है और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि कायल को थेरेपिस्ट ने सलाह दिया होता है कि तुम अपने डीएनए का चेकअप करवाओ जिससे कि तुम्हारे अतीत के बारे में तुम्हें पता लगेगा। और जब कायल अपने डीएनए का चेकअप करवाता है तभी बर्नार्ड को यह इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि मिशन केन अभी जिंदा है। इसके बाद कायल को दिखाया जाता है कि वो अपनी पुरानी चीजों को देखकर अपने अतीत को याद करने की कोशिश कर रहा होता है जो उसे हॉस्पिटल में दिया गया था। तभी उनके घर पे बर्नार्ड पहुंच जाता है और वो उन सबको गन पॉइंट पे लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो उन सबको अपने सीक्रेट लोकेशन पर लेकर आता है। साथ ही कायल को बताता है कि तुम्हारा असली पहचान ये नहीं है बल्कि तुम्हारा असली नाम है मिशन केन और तुम्हें 8 साल पहले इटली में एक मिशन पे भेजा गया था और तुम्हारे साथ तुम्हारी पार्टनर नादिया सिंह भी थी। और तुम दोनों को उस मिशन पे जाने के पहले ही हमारा ही एक एजेंट डबल एजेंट बन के सीटाडेल की सारी इन्फॉर्मेशन मेंडिकोर को दे दी। और जब तुम दोनों उस मिशन पे गए तो तुम दोनों के ऊपर ही हमला हो गया जिसमें तुम्हारे साथ नादिया सिंह भी मारी गई।
मैंडीकोर को लग रहा था कि तुम दोनों का चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन जैसे ही तुमने अपना डीएनए टेस्ट करवाया तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सीटाडेल और मैंडीकोर को चली गई। इसीलिए मैं तुम्हारे पास उन लोगों से पहले पहुंचकर तुम्हें वहां से उठा के अपने पास लेकर आया। अगर वो लोग तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचते तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को वहीं पर मार देते। और उन लोगों को वो सीक्रेट लोकेशन भी पता चल गया है जहाँ पे हमने सीटाडेल का केस छुपा कर रखा है। और आज ही मैंडीकोर के 2 एजेंट उस केस को चुरा कर न्यूयॉर्क लेकर जा रहे हैं ताकि उसमें 7 हाई सिक्योरिटी कोड को तोड़कर उस केस को खोल सकें। अगर तुमने उस केस को छुड़ाने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हारी याददाश्त तुम्हें वापस लौटा दूंगा और तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम आखिर हो कौन। अब कायल उससे कहता है कि मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ उसे छुड़ाने में। तभी बर्नार्ड उसको एक चाकू फेंक कर मारता है जिससे कि कायल उसे तुरंत ही पकड़ लेता है। यानी कि केन का ब्रेन भुला चुका है कि वो कौन है, लेकिन उसकी बॉडी को याद है कि वो एक सुपर एजेंट है। साथ ही बर्नार्ड बताता है कि जिस दिन सीटाडेल खत्म हुआ उस दिन नादिया ने मदद मांगी थी और उस दिन के बाद नादिया का कुछ भी पता नहीं चला। हमारे हिसाब से वो मर चुकी होगी। इसके बाद कहानी 8 साल पहले की दिखाई जाती है और उस धमाके में दिखाया जाता है कि नादिया सिंह बच जाती है और उसे लगता है कि मिशन केन मारा गया। और उसके बाद उसे बर्नार्ड कॉल करके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर नादिया उससे मदद मांगती है लेकिन नेटवर्क लूज होने की वजह से इनकी बात ठीक से नहीं हो पा रही होती है। जिसके बाद नादिया वहां से रोड पर मदद के लिए जाती है। तभी उसे रोड पर एक कार आती हुई दिखती है, पर नादिया ढेर चोटिल होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका हाथ एक जंजीर से बंधा हुआ है और उसके सामने जो आदमी होता है वो गन लेकर बैठा है। तब वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक मैंडीकोर का जासूस है जो उसे मारना चाहता है और वो उसके ऊपर कांच का ग्लास फेंक के हमला करती है। तभी वो आदमी उसको शूट करता है, लेकिन वो गोली जाके उस चेन पे लगती है जिस चेन से उसका हाथ बंधा होता है। जब उसका हाथ फ्री हो जाता है तो हमें यहाँ पे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और नादिया अपने फाइटिंग स्किल से उस आदमी को उसी जगह पर ढेर कर देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसके गले पर एक चिप लगी है जिसकी मदद से अब उसकी मेमोरी डिलीट होना शुरू हो जाता है और मेमोरी डिलीट होने से पहले वो अपने हाथ पे लिख देती है गो टू वैलेंसिया आयशा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है। बर्नार्ड उससे कहता है कि अगर तुमने उस केस को चुरा लिया तो उस केस के अंदर एक ऐसा सीरम रखा है जिसे तुम अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करोगे तो तुम्हारी याददाश्त तुम्हें वापस आ जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम आखिर हो कौन। और ये लोग पहुंचते हैं न्यूयॉर्क में और वहां पे आंद्रेस को दिखाया जाता है कि उसकी टीम अब 7 लॉक को खोलने का काम शुरू कर चुकी है। इधर बर्नार्ड कार में केन को समझा रहा होता है कि मैंने तुम्हारी एक नई आईडी बनाई है जिसकी वजह से तुम इस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो पाओगे और मैं जैसा कहूंगा बिल्कुल वैसा करना, जिसके बाद तुम आसानी से केस तक पहुंच जाओगे और उसे चुरा भी लोगे। इसके बाद बर्नार्ड बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे को हैक करके केन को स्टेप बाय स्टेप गाइड करना शुरू कर देता है और केन उसकी बातों को फॉलो करके केस को बहुत ही आसानी से चुरा के वहां से लेकर ये लोग उसे निकल जाते हैं। जब ये खबर आंद्रे डालिया को सुनाता है कि केस को चुराया जा चुका है और चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि मिशन केन है, ये सुनने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसके बाद कहती है कि मैं तो एक ब्रोकर हूँ, मेरे ऊपर जो फैमिली है अगर उन्हें ये बात पता लगी कि केस चोरी हो गया है तो मेरे गले पर तलवार लटकेगी। ये बात उन्हें पता लगे इससे पहले कि तुम इस केस को ढूंढो और केन को पकड़ के मेरे पास लेकर आओ, मुझे वो दोनों चाहिए। कार में आंद्रे केन से कहता है कि तुम उस केस को ओपन करके उससे एक्टिव एजेंट्स ढूंढने को कहो और कहता है कि यही एक लौता डिवाइस है जिससे कि हम किसी भी एक्टिव एजेंट को ढूंढ सकते हैं। और उसमें जो सीरम क्यूब में दिख रहा है उसमें से एक क्यूब में तुम्हारा नाम लिखा है, अगर तुम उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हो तो तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी। अब केन उस सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है, इससे पहले आंद्रे बर्नार्ड को शूट कर देता है जिसकी वजह से इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। केन उनसे अपनी जान बचा के केस को लेकर वहां से एक कार से निकल जाता है। उसके बाद वो उस सीरम को अपनी बॉडी में दोबारा इंजेक्ट करने वाला होता है तो वो देखता है कि वो क्यूब तो फूट चुका है। तभी वो डिवाइस एक एक्टिव एजेंट्स को सर्च करके ढूंढ लेता है जो इस वक्त वैलेंसिया में होता है और ये कोई और नहीं बल्कि नादिया ही होती है, क्योंकि वही एक है जो उसकी मेमोरी उसे वापस दिला सकती है। इसलिए केना पहुंच जाता है नादिया से मिलने के लिए वैलेंसिया और वो उसे एक एक करके वहाँ पे अपने और उसके बारे में डिटेल देना शुरू करता है, पर नादिया का याददाश्त जाने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। फिर केन उस केस को नादिया के सामने करता है, उसके हाथ में जो चिप लगा होता है उसकी मदद से वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वो देखती है कि उस डिवाइस में उसी के बारे में डिटेल होता है। तब केन बोलता है कि जिस क्यूब पर तुम्हारा नाम लिखा है तुम उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लो, जिसके बाद तुम्हारी मेमोरी तुम्हें वापस मिल जाएगी। और जैसे ही वो उस क्यूब को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने वाली होती है तभी वहाँ पे आंद्रे आ जाता है एंड अगेन यहाँ पे बहुत ही तगड़ी फाइट देखने को मिलती है।
पहले तो वो उसे बहुत ही मारता है क्योंकि नादिया को कुछ याद नहीं होता, इसलिए वो नॉर्मल गर्ल की तरह बहुत ही पिटाती है। अब आंद्रे इसे छोड़कर केन को पीटने लगता है तो इसे मौका मिल जाता है, तो ये तुरंत ही उस क्यूब को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। सीरम अंदर जाने के बाद ये नॉर्मल वुमेन अब वंडर वुमेन बन जाती है। फिर तो ये आंद्रे को उठा उठा के पटकती है, उठा उठा के पटकती है। एंड अगेन ये अपनी फाइटिंग स्किल से आंद्रे को वहीं पर धराशाही कर देती है। इसके बाद वहाँ पे पुलिस पहुंचे इससे पहले वो केन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। कहानी की लास्ट में दिखाया जाता है कि सीटाडेल का मेन कंप्यूटर हैकर बर्नार्ड अब डालिया के हाथ लग चुका है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही वेब सीरीज़ एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।